उल्टा घुमाते हैं तो अपना ही गला कट जाएगा। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं जीवन में सुख चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे शांति चाहिए, मैं तरक्की करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, मित्र संबंधी, उस सभी के बारे में चिट्ठियां बना करके डाली, उनके अंदर क्या क्या दोष है। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे खुद के अंदर जो दोष है उसके चिट्ठी है। लेकिन भगवान ने कहा कि पीछे वाले थैले को बांध करके पीछे रखना और आगे वाले थैले को खुला रखना। जब भी तुमको टाइम है, हाथ डालो, निकालो, मेरे अंदर क्या क्या दोष है उसको बदल देना। बस इतना करो, सुख शांति मिलेगी। जाओ। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता हो, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला जैसे उसने थैले उल्टी के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता, कहता भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता हाँ भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैंने पीछे का थैला क्या किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और के नहीं, हम भी बाबा के पास आते, किसी रहते थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, बाबा में हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। एक थैले को कहाँ रखो? पीछे, और दूसरे थैले को आगे रखो। दूसरे के थैले की बुराई को पीछे और अपने थैले को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? क्योंकि पीछे की स्थिति तो दिखाई नहीं पड़ती ना। कहने का मतलब किसी के दोष देखो नहीं, हर एक को। जैसे नाटक होता है, नाटक में क्या होता है, सबको स्क्रिप्ट मिलता है लिखत, तुम्हारी स्क्रिप्ट है, तुम्हारा ये है। इसी तरह दुनिया में एक नाटक है, पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्ची की स्क्रिप्ट अलग है, सबके अपने अपने लिखत है। कई माता कहते मेरा पति मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारी मानेगा, उसको स्क्रिप्ट लिखी हुई वो मानेगा। अगर पति ने गाली भी दी तो क्या समझो, वाह इन्होंने कितना अच्छा पाठ बजाया, मजे आ गए। इसलिए ये नाटक में हर एक अपना अपना एक्टिंग कर रहे हैं, कोई किसी का दोष। तो पर चिंतन करने से क्या अपना ही घाटा है। आकाश में थूकेंगे थूका का आएगा, अपने सिर पर गिरेगा, मुंह पर गिरेगा। पर चिंतन करने से आपका ही घाटा है। इसलिए पर चिंतन से बचना। इसलिए पीछे का तला कभी आगे। कई क्या करते हैं, जैसे यहाँ आना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। भी कहते हैं यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज़्यादा आगे करते हैं, फलाने बहन ऐसे, वो ऐसे, धीरे धीरे परिचिंतन करना। इसलिए आज से हमें किसी का दोष देख, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो भी क्या करो, हाथ जोड़कर कहो कि भाई मुझे ऐसी बातें नहीं सुनानी। जिसको बाबा कहते हैं संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब केवल बीके का नहीं, अगर कोई बीके भी हैं, किसी बहनों की, कोई मधुवन की, इधर उधर की बातें सुनाता है, वो भी क्या है, ये भी संग दोष है। इसलिए पर चिंतन है। और याद रखना, जो परिचिंतन करेगा वो ऑटोमेटिकली संगठन से चला जाएगा, नहीं रह सकता वो। जो दोष देखने की आदत है वो यहाँ से एक सत्संग चलता है, उसमें सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। पहले तो हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, उसके बाद
अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। शिव पिता फिर से आया है। कलयुग का अंत अब आया है। विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। पिता को अब याद करो। मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने संकल्पों के बलदार ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। चल रही थी, हमें किसी के भी दोष नहीं देखने, क्योंकि जहाँ दोष देखते हैं, आप लोगों ने देखा ना 84 जन्मों की सीढ़ी देखा है चित्र, तो सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा, कितना साल, 5 साल। उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, कितना जन्म है, 1 जन्म, मतलब लगभग 100 साल। तो 100 साल तो सबको तो मिला नहीं ना, सबको तो मिला नहीं ना। अभी विज्ञान में चले आप लोग, मुश्किल से किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 10 साल, थोड़ा योग लगाए, एक आधी सीढ़ी चढ़ गई, थोड़ा सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ गई, बैठ करके परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ी उतना नीचे, यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, अब बीच में लटक जाएंगे तब तक। इसलिए अब मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे सीढ़ी उतर जाएगी, इसलिए पर चिंतन से बचने की जरूरत है। पर चिंतन से मुक्त। एक वो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा था, बड़े ध्यान से सुनना। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरु जी को कहता है, गुरु जी मुझे एक वरदान चाहिए। गुरु जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। माना छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है,
छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता हूँ। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी, तो उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हुआ। फिर आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो गुरुजी एक दिन उसके घर में गए, कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, मेरे बच्चों की परीक्षा चल रही है और आजकल कोरोना काल है और आजकल ऐसे वैसे। नहीं, आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो। नहीं नहीं, जरूर कहा कि गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन, वो छड़ी से मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि वो तो नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को लिए, अपने दिल पर रखा, खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली, बाकी सफेद। और शिष्य की थोड़ी सी सफेद, बाकी सारी। तो अपनी काली देखकर के शर्म आई उसको, खुद को सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी काली, पूरी छड़ी काली थी। अब मैंने तपस्या करके सेवा करते थी, बची है वो तो अब मैं कर ही रहा हूँ, निकल जाएंगे, है तो इंसान में। लेकिन तुम मेरे को देख करके आना बंद करोगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली होगी। फिर शिष्य कहता है गुरुजी आज तो आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि आज से कभी बड़ों की कमजोरी, ये कहानी भी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम ही आते 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 सेवा करते, ज्ञान सुनते, योग लगाते, जो काली आत्मा थी, पति थी, पवन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आएंगे, बहनों के आएंगे, सेंटर के आएंगे, कहते यहाँ जो पैसे देते हैं उसको आगे करते हो, बहन पालन बेचे ऐसे। याद रखना, योग और भावना इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए भावना, बहनों के प्रति भावना, मधुवन के प्रति भावना, उतना आपका योग अच्छा। जो व्यक्ति भावना को खराब करता वो आपका दुश्मन है। ऐसी बातें ना सुनो ना किसी। अब समझो रास्ते में जा रहे थे, कपड़े अच्छे पहन के जा रहे थे, अचानक किसी ने कीचड़ लेकर के शरीर पर डाल दिया, तो क्या करेंगे? सारे लोग बोलेंगे यार ये क्या करेंगे, चाहेंगे कपड़े चेंज करके आएंगे, टाइम वेस्ट हो गया। दूसरे दिन जा रहे थे, वही व्यक्ति जिसने कल कचरा डाला था सामने, तो क्या करना है, क्या करना आप? और पता है कि आज भी कचरा डालने वाला है, उसके पास कचरे के बिना है ही नहीं कुछ, तो क्या करना चाहिए? किनारा करना है ना। ये कहेंगे अरे कल कचरा डाला, बड़ा मजा आ गई, आ जाओ डालो, ऐसे बोलेंगे। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा जब भी आता है हमेशा किसी की बुराई सुनाता है, मेरी अवस्था बिगड़ जाती है, मैं भी न चाहते हुए इसमें शामिल होता हूँ, ऐसे व्यक्ति से किनारा करो, ऐसे व्यक्ति के संग में कभी जाओ नहीं। तो कभी कभी मुरली में बात आती है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले कहाँ गया और क्यों गए? उन्होंने यहाँ करके किसी के दोस्त देखना, आए थे हरि भजन करने के लिए उठने लगे। इसलिए मेरे साथ ये ना हो जाए, मुझे अटेंशन रखना है, इसलिए पर चिंतन से बचना। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप, से शक्तिशाली नहीं, इसलिए पर चिंतन से बचना। तो कितनी बातें बताएं? अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, अवस्था को बनाना है, और क्यों बिगड़ते हैं? अमृत वाला ढीली, अवस्था बिगड़ी। दूसरी, क्लास के पहले योग नहीं किया, अवस्था बिगड़ी। तीसरी, मुरली घर में सुनी, अवस्था, मुरली सुनो भले घर में सुनो, मना नहीं है, एज ट्यूशन। जैसे बच्चे रोज सवेरे दिन में स्कूल में जाएंगे और शाम को क्या लगाते हैं? ट्यूशन। और किसका ट्यूशन लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह यह आज साधन बिना दिया बाबा ने, भले आप सुनो लेकिन ट्यूशन समान।
लेकिन यहाँ आना बंद नहीं करो, उसी के ऊपर कहीं कहीं पैसा लगता है आजकल। स्कूटी में जाओ, रिक्शा में जाओ, पैसा बचत करने के लिए हम वहीं सुन लेते। अब यहाँ भी वही सुनना और वहाँ भी, और वो भी मधुवंश की सुन लिया, हमें बड़ों की सुन ली। हाजिरी नहीं लगेगी, हाजिरी यहाँ आने से लगती है, ऑनलाइन वाली हाजिरी नहीं लगेगी आपके पास। इसलिए हमें आज बच्चे पढ़ने के लिए कितना दूर दूर तक बस में जाते हैं, 1 साल की पढ़ाई के लिए। और यहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, भले ही रिक्शा के लिए जाए कोई बात नहीं, आप उसकी परवाह नहीं करो, लेकिन प्राप्ति कितना मिलने वाली है। इसलिए हमें पढ़ाई के लिए संगठन में जो अब जब से लॉकडाउन हो गया, कई भाई बहनें ऑनलाइन में शुरू हो गई, कई कुमार कई माताएं ज्ञान से चले गए, माए ने उसको पकड़ लिया। माया कहती है अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। ऐसे ऐसे उसके अंदर कई ऐसी निगेटिव बातें आ रहे हैं, हमारे संस्कार तो बदले नहीं है। इसलिए इससे बचना और साथ में पर चिंतन से बचना। कितनी बातें बताएं? 4। 5वीं बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए ड्रामा को पक्का कर लो। आप लोगों का ड्रामा अपना अपना पसंद आया? हाँ, पसंद आया ड्रामा? जिस पति के साथ रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस पड़ोसी के साथ रहते हो, ये सब पसंद आया? या कहीं कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, मुझे पति भी तंग करता है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, इसलिए मुझे बहुत टेंशन आता है, मेरा योगी नहीं लगता, थोड़ा मेरा ड्रामा बदल दो। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, आप एक्टर है, एक्टर को पसंद है तो डायरेक्टर बदल देगा। तो किसको किसको बदलना है, हाथ खड़ा करो जिनको अपना ड्रामा बदलना है। 5-6 लोग थे, 5-6 लोगों को बदलना है। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ, अगर मरा हुआ हाथ है तो मतलब पसंद तो नहीं, लेकिन करे क्या, रहना तो यही है। अगर पसंद होता ड्रामा तो दोनों भी हाथ ऊंचे होने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो आपका ड्रामा बना है, बाबा मिला है, वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन माँ कितने हैं? 1 2, क्या है सभी ऐसे करते हैं, 30-40 हो जाएंगे फिर 1 2 3 4 हमारी 5 माँ है। कितने माँ है? ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ, ड्रामा। 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती, जानवर की माँ भी नहीं करती, तो मनुष्य आत्मा की माँ है, कैसे दुखी करेगी? अगर बच्चा बीमार है, माँ क्या करते है? उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चमन चूची, वो तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है। इसी तरह आज कईयों को ड्रामा की कोई सीन अच्छी नहीं लगती, तो भी बाबा हर 5000 साल बाद उसको रिपीट करता है, क्योंकि उस घटना के पीछे उसका कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर घटना को डाइजेस्ट कर लो, तब आप व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे। जिसको बाबा कहते हैं ना, स्वयं के ऊपर विश्वास, बाप के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर विश्वास और ड्रामा के ऊपर, तब जाकर के स्थिर बुद्धि बनेगी, मन का भटकना बंद हो जाएगा। ड्रामा के ऊपर भी विश्वास चाहिए। मुझे लगता है मधुबन में जो मुरलियाँ चली 2016 और 17 में, जब गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, लास्ट की मुरली, फिर भी प्रोग्राम पहले से बने थे, दादी को जैसे वैसे स्टेज पर लाते थे, और अव्यक्त आवाज में बाबा की मुरली नहीं चलती थी, गुलजार दादी की आवाज में मुरलियाँ चलती। और मुरलियाँ क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहने पूछते थे आजकल बाबा ऐसी मुरलियाँ क्यों चला रहे हैं? पहले तो ऐसी कभी नहीं चलती।
40-40 बार, 50-50 बार वाह शब्द आता है। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है वाह। अर्थात सदा हर बात में खुश रहना। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया, बंद हो गया क्या? भूख तो नहीं लगी? वाह ड्रामा। कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा हुआ। कोई निंदा करे आपकी क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी चुगली करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपके साथ झगड़ा करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी के पिटाई करे क्या बोलना है उसके बाद? अभी तो चुप हो गए। तो इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कहेंगे भाई जी वो पिटाई कर रहा है, वाह कैसे निकलेगा? भले पिटाई करे, शराब पे, कोई बात नहीं, तो भी क्योंकि उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सती में मिला था, त्रेता भी में मिला था, द्वापर भी मिला था, अभी भी मिला है। सती के पति तो अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो देवता थे। लेकिन क्या वो देवता और भी पति के कारण बाबा मिला उसको? मिला है। और अभी का पति भले शराब है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो देवता वाला सती वाला पति अच्छा या अभी का संगम युग का शराबी अच्छा? कौन सा अच्छा है? कहाँ का? संगम का अच्छा है। उस पति ने तो हमें कुछ नहीं मिला। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कुछ भी हो जाए, सती वाला पति तो दिल्ली में रहता था और अभी फैजाबाद में रहता है। तो फैजाबाद वाला अच्छा है या दिल्ली वाला पति अच्छा है? उसको और ही बाबा कहना चाहिए, बाबा ऐसा है पति 5000 साल की बदली जरूर देना। हमें पति को नहीं छोड़ना, पड़ोसी को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपने विचारों को बदल करके रहो, तब यही पति अच्छा लगेगा, यही पत्नी अच्छी लगेगी। इसलिए बाबा के ड्रामा को पसंद करो। नजर बदलो तो नजारे। संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी। संगम में भी सास मिली थी, सती में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन क्या उस देवी के कारण भगवान मिला, बाबा मिला? वो सास क्या काम किया? और अभी की माँ, अभी की सास भले झगड़ा हो कैसी भी है, उसके कारण कौन मिला है? सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी। लेकिन क्या उस शरीरों की आंखों से बाबा को देखा? क्या शरीरों के कानों से भगवान के मार्ग के सुने? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या वो दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसके ऊपर भगवान की नजरें ना पड़ी हो? इस शरीर के ऊपर मधुबन में गए ना बाबा मिलन, किसने किसने किया? हाथ खड़ा करो। लगभग सभी ने किया। तो जब बाबा आता था, बाबा की शरीर पर नजरें पड़ी, सत्यु के शरीर पर, और ये शरीर दिल से बाबा बाबा गाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये शरीर कैसा भी हो, संबंधी कैसी हो, पड़ोसनी कैसी भी हो, वाह वाह। सत्यु में भी बच्चे थे, उन बच्चों का कारण बाबा थोड़ी मिला था, और इन बच्चों के कारण। इसलिए संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या ज्यादा हो, भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण आता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? तुमको सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं, बताओ क्या चाहिए? कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे हो? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जितनी समस्या है कौन याद आएगा? बाबा। जितना बाबा याद आएगा बहुत ऊंचा। इसलिए कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है,